हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करूँगा अपना WPS। और आज हमारा होने वाला है डे नंबर 27। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर फंक्शन चल रहा था और मैं उसमें काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का या ट्रेडिंग करने का। काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है, तो अब जो वीडियोस आएंगी सब कॉन्टिन्यूटी में आती रहेंगी। जैसे ही हम अपना लर्निंग का प्रोसेस चला रहे हैं इतने महीनों से, इतने दिनों से, वो कंटिन्यू रहेगा और हम बहुत कुछ नया सीखेंगे मार्केट से डे बाय डे। डे नंबर 27 है। $355 57 हमारे पास होना चाहिए एज पर द शीट, लेकिन हमारे पास कितना है, $140 32 उसके अकॉर्डिंग $17 78 हमारा 5% का टारगेट रहेगा। $373 35 हमारा एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए एज पर द शीट, लेकिन हमारे पास है $140 32। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमारी मूव होगी आज की ट्रेडिंग को लेकर के, कैसा मार्केट रहेगा, कैसी हमारी प्रिडिक्शन रहेगी और कितना हम अचीव कर पाएंगे। एटलीस्ट 5% 10% तो हम इजीली कर लेंगे, उसके ऊपर क्या कर पाएंगे वो हम देखते हैं। या फिर अगर लॉस भी होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना ले पाएंगे, क्योंकि हर किसी का रिस्क एपेटाइट बड़ा होता है। भाई मेरा रिस्क एपेटाइट बड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो उन सब चीज़ों को देख करके हम आज काम करने वाले हैं मेरे दोस्तों। और सबसे पहली मार्केट मुझे USD ARS की दिख रही है, तो मैंने उसी को ओपन कर लिया है। मैं ज़्यादा कहीं दिमाग लगा नहीं रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, इस पर हम लाइंस लगा लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि अभी मार्केट में किस किस लेवल पे काम हो रहा है। इन केस अगर मुझे मार्केट ठीक नहीं लगी या मेरी प्रोडिक्शन सही नहीं जा रही होगी, मैं थोड़ा वेट करूँगा, देखूँगा और उसके बाद मार्केट हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। मैंने काफ़ी बार आपको सेम चीज़ बताई है कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्लेस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मार्केट में, हॉरिजॉन्टल लगाया, चैनल लगाया या कुछ भी लगाया, हर चीज़ डायमेंशन थ्योरी के ऊपर ही काम करती है। उसी से ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। डायमेंशन थ्योरी को मैं बहुत डीप में समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जिन चीज़ों को आपने बहुत बार होते हुए देखा है, बहुत लोगों की वीडियो देखी है, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा मैं डायमेंशन थ्योरी का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। पता भी था तो इतना क्लियर क्यों नहीं पता था, कभी सोचा नहीं इस तरीके से मार्केट में। वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम अपनी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, तो अभी यहीं पे रहते हैं। लाइंस मेरी लग रही हैं दोस्तों। जो भी बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी पॉइंट्स लग रहे हैं एज़ पर द मार्केट ट्रेंड, एज़ पर द चार्ट, एज़ पर द कैंडल, हम वहाँ पर अपनी लाइंस को प्लेस कर रहे हैं। सिंपल सा इतना ही लॉजिक है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि इस पे ऐसा होगा कि उस पे ऐसा होगा। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं, यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे वैसा होगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज रहो। लेकिन मेरा काम ये है कंफ्यूजन से दूर लेकर के आना आप लोगों को, और मैं वही कर रहा हूँ। जिसको समझ में आ रहा है वो इस चीज़ को चेक करके फॉलो कर रहा है और पैसे कमा रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, वो आज भी वही है जो पहले जहाँ पे था। तो मेरे दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं एक लाइन और लगाना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है। मेरे को जहाँ पे पॉसिबिलिटी लगेगी मैं वहाँ पे लगा लूँगा। अगर मुझे लगा मैंने कोई लाइन गलत लगा ली है तो भाई कभी भी मैं हटा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, क्या करना है वो हम खुद देख सकते हैं। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने इस मार्केट को समझना शुरू कर दिया है इन लाइंस को देख करके। जो भी चार्ट पे लाइन अब मैं लगाने वाला हूँ वो मैं ब्लू कलर में लगाऊंगा 1 मिनट के चार्ट में। तो एटलीस्ट हमें उसको सेग्रीगेट करने में, उसको मतलब समझने में आसानी हो कि हमने कौन सी लाइन किस चार्ट के किस टाइम फ्रेम पे लगाई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल मैं जितनी भी लाइन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाने वाला हूँ सारी ब्लू कलर की होंगी, आप समझ जाएंगे। 5 मिनट की लाइन है रेड कलर में और 1 मिनट की लाइन है ब्लू कलर में। इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिख रही है,
मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने लाइन लगाई तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मार्केट जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको प्लेस कर करके देखनी है, तभी आपको एक सही प्रेडिक्शन मिल पाएगी कि आप अप जाएं इस सिनेरियो में या डाउन जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर रहा हूँ। वो इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है इतने इतने सेक्शन में जहाँ पे मैंने पैरेलल चैनल को लगा रखा है। और देखते हैं, देखो मैंने तो सिर्फ चैनल ही लगाया है ना भाई। इस वाली कैंडल ने एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन क्यों लिया? कुछ तो होगा ना। मुझे तो नहीं पता ना कि ये आगे रेड जाने वाली है, ग्रीन जाने वाली है, लेकिन उसने एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन लिया है, यानी कि हम चीज़ों को सही समझ पा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। यहाँ पर $140 है। मैं आराम से एक ट्रेड में $5 से $6 का रिस्क ले सकता हूँ, यानी कि एक ट्रेड अगर मैं लगाना चाहूँ तो $5 से $6 की एक ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक ही डॉलर रहने देता हूँ। एक से ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेड्स लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छी एंट्री चाहिए, इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ट्रेड अप साइड की डाल रहा हूँ, और इस साउंड को मैं बंद कर देता हूँ। जो ट्रेड का साउंड लगता है, बहुत तेज़ कान में आवाज़ आती है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड ली है, सिर्फ $1 की, और हम बस ये चेक कर रहे हैं अभी कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, ये काम करेगा। करेगा क्यों करेगा? चैनल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट काम कर रही है तो उसका ऊपर जाने तक का ये स्कोप है, नीचे जाने तक का ये स्कोप है। नीचे वो जा चुकी है, इसीलिए उसने रिजेक्शन लिया है, तो इस कैंडल को अब वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब मार्केट में आपने सुना होगा एरर आ गया, एरर कैंडल आ गया। जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं वहाँ पे हम एरर बोल देते हैं। ट्रेड मेरी विन हो सकती थी, लेकिन एंट्री की वजह से रह गई, पर प्रेडिक्शन मेरी बहुत ज़बरदस्त थी। तो प्रेडिक्शन हमारी अच्छी थी, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिलहाल में अगर आप देखेंगे, इतने सेक्शन में मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड लगाया था, बेशक लॉस हो गया है, पर ट्रेड अगर देखूँ तो इसके हिसाब से मैं अपने आप को विन मानूंगा। क्यों? मैंने जिस साइड का प्रेडिक्शन लिया था वहाँ पे ट्रेड लगी है, एंट्री की वजह से मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं है, अब हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अभी मार्केट नीचे जाना चाह रही है, और वो उसका अगला टारगेट क्या रहेगा? या तो ये जो कैंडल है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, ये वाली जो कैंडल है इसके यहाँ तक रहेगा, या फिर वो नीचे तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा वेट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी चल क्या रहा है मार्केट में। देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ट्रेड अपसाइड की ले रहा हूँ। मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ली है, अच्छी एंट्री मुझे मिल गई है, और जितनी अच्छी एंट्री मुझे इस साइड पे मिल पाएगी, एक ब्लू कलर की लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा आसानी हो। चलो जी, एक लाइन हमने यहाँ पे ब्लू कलर की ऐसे लगा दी। लो, अब हमें समझ में आता रहेगा आराम से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये लेवल है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ये लेवल है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे लेवल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। हमें बस मार्केट की मूव को समझना आना चाहिए। हम कितनी बार गलत हो जाएंगे, हो जाओ, क्योंकि आप अगर गलत होने से ही घबराएंगे तो आपको सही होना क्या होता है वो कैसे पता लगेगा भाई। ये जो ग्रीन कैंडल जा रही है, ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है इस कैंडल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो, उसने लगभग लगभग अपना काम कर दिया। अब यहाँ पर हम अप के लिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बाकी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मैं अप के लिए गया तो मैं इस जगह पर जाऊंगा, यहाँ पे अप की ट्रेड लूंगा। ट्रेड मेरी विन होगी तो मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस प्रॉफिट बराबर है। यहाँ पर आएगी आसपास, मैं तुरंत ट्रेड ले लूंगा। आने वाली है, आने वाली है, आ गई। एक ट्रेड मैंने अप साइड की ली है, एक ही ट्रेड लिए मैंने। चलो, एक ट्रेड मैंने और ले ली, एग्जैक्ट एंट्री वहीं पे मिली जहां पे पहले वाली मिली है, हल्का सा अंतर है, और मैंने अप साइड की ट्रेड ली है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा करेंगे वेट। ठीक है, अब आप ट्रेड को देखिए कि आपकी प्रिडिक्शन जो है वो सही हो रही है या गलत हो रही है। अगर वो सही हो रही तो कोई बात ही नहीं है,
लेकिन अगर वो गलत हो रही है तो मार्केट की ऐसी क्या सिचुएशन बन रही थी जिसकी वजह से आपकी वो ट्रेड गलत हो, ये हमें देखना ज़रूरी है। तो उसको हम समझने के लिए वेट कर रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो आपके सामने आ गया, रेड कलर की एक हैमर कैंडल भी बन गई। हैमर कैंडल को हर कोई क्या बोलता है? अप जाने वाला है। बात सही है, अप जाने वाला है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करो, प्रेशर देखो, प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्केट में काम करो करो, लेकिन ये प्रेशर में बायर्स में दम है ही नहीं। बेशक हैमर कैंडल बन गई, इसलिए मैं एक ट्रेड डाउन की ले रहा हूं। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? चलो एक ट्रेड मैं और डाउन की ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर की एंट्री मिल गई है। आप ये नोट करिए कि ये वाली जो कैंडल हैमर बनी है रेड कलर की, ऊपर का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है बहुत अच्छा खासा। लेकिन क्या ये कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुई? आंसर है नहीं हुई। तो यहां पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई बायर में उतना दम नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे रेड की ट्रेड ली है। अब ये ट्रेड क्या हो रहा है? गलत होने जा रही है। होने दो, परेशान क्यों होते हो? यहां पर मैंने दो ट्रेड डाउन साइड की फिर से ली हैं। अब वो मैंने क्यों ली है उसका रीजन समझिए। जब मार्केट इस चैनल के अंदर काम कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एग्जैक्ट इसी चैनल के अंदर काम करेगी, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे करेगी। उस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड ठीक हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होगी तो हमें पता है कि ये इसने हमें यहाँ पे ट्रैप किया है, अगली ट्रेड हम ले सकते हैं। मैंने दो ट्रेड इसलिए डाली हैं कि अगर बाई चांस ये लॉस हो गई तो सिर्फ लॉस कितने का होगा? $2 का। लेकिन अगर ये विन हो गई तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने जो भी है रिजल्ट आने वाला है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी ट्रेड गलत हो गई या सही हो गई। अगर ट्रेड सही हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर ट्रेड गलत हो गई तो मैं गलत को सही कैसे कर सकता हूं, आपको वो माइंडसेट रखना है और वही मैं यहां पर आपके सामने करके दिखा रहा हूं। चेक करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। और यहां पे क्या हो गया? हमारी ट्रेड विन हो गई, पैसा हमारा वापस आ गया विद प्रॉफिट। इस कैंडल ने मुझे क्या शो किया? अप साइड का प्रेशर जो अभी बनी है। लेकिन क्या ये इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी के हाई के ऊपर क्लोज हुई है? आंसर है अभी तो नहीं हुई है। अभी क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में करना चाहिए क्या? वेट। वेट करना चाहिए। एक ट्रेड मैंने यहां पे डाउन डायरेक्शन की ली है, वो भी कहां पे ली है? जहां पे पुरानी कैंडल क्लोज हुई है उसके बिल्कुल हाई पे मैंने एक ट्रेड डाउन की ली है। इसको चलने दो, जब तक मैं मार्केट देख लेता हूं कोई और मार्केट ऐसी हो जहां पे हमें मजा आ जाए। तो भैया हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं मैं अपने कोटेक्स को। यहां पे मैं लगाऊंगा एक पैरेलल चैनल। इस ट्रेड को चलने दो, ये विन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं गलत को सही करना। मेरी ये ट्रेड रिफंड हो गई है, प्रिडिक्शन तो अच्छा है, वरना लॉस भी हो सकती थी, और लॉस भी हो जाती तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। एक दो तीन कैंडल आ गई हैं। ये तीन कैंडल जो आई हैं, इससे मेरी आपको स्ट्रैटेजी का पता लग रहा होगा कि एक स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे मैं अभी ट्रेड ना लेकर के इसके अपोजिट में एक ग्रीन ट्रेड ले रहा हूं। चाहता तो मैं रेड की ट्रेड ले सकता था। दोस्तों, जिस जिसको इस स्ट्रैटेजी के बारे में ना पता हो, मेरे यूट्यूब पे ओल्डेस्ट फर्स्ट में सबसे पहली वीडियो देख लेना, इसी स्ट्रैटेजी के बारे में है, 3+1 के बारे में। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग तो मुझे रेड का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बता दी या किसी ने भी कोई स्ट्रैटेजी बता दी तो वो स्ट्रैटेजी हर बार वैसे ही काम करेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए एनालाइज करके कि ये इस बार काम करने के लिए मैं इसमें रेड का ट्रेड करूं या ना करूं। तो जो मैंने किया वो मैंने बहुत अच्छा किया, मेरी ट्रेड विन हो गई, मैं आ गया हूं प्रॉफिट में। अब यहां पर इस यूएसडी एआरएस में मार्केट अपने मजे से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल एमएक्सएन थोड़ी साफ सुथरी लग रही है, तो अभी इस पे फोकस करते हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा और इसको करूंगा थोड़ा सा बड़ा। क्यों बड़ा कर रहा हूं? कि मार्केट देखता हूं इस चैनल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है या इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रही है या ब्रेक करके नीचे निकल रही है, ये मुझे आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और मैं इसको लगाता हूं ऐसे। अब हम देखेंगे हो क्या रहा है, समझने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं 5 मिनट में जाके इसके हालात चेक करूं
तो 5 मिनट के हालात के हिसाब से भी अप ट्रेंड में ही जा रही है। एक कैंडल आई थी रेड जिसने ऊपर से बनकर नीचे तक टेस्ट किया और अब कैंडल वापस से ऊपर जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल पे आकर के कैंडल को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है, होने दो उसको। 5 मिनट में जो हो रहा है होने दो। अब आप 1 मिनट पे ही आए हो तो 1 मिनट पे चेक कर लो क्यों हो रहा है ऐसा। रीज़न बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने एक, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ थिक, मैं लगाता हूँ यहाँ पे। क्यों लगाई भाई मैंने यहाँ पे, क्या रीज़न है, वैसे लगा दी। यहाँ कलर चेंजिंग हुआ है तो लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना चाहती है, मार्केट चाहती है क्योंकि ऊपर का ट्रेंड है सारा, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल पे थोड़ा सा उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उसे स्ट्रगल कर लेने दो, उसे स्ट्रगल करने दो। जब तुम्हें ऐसी फीलिंग आए कि भाई स्ट्रगल कंप्लीट हो गई है, अब मार्केट की क्लियर कट डायरेक्शन ऊपर की है नीचे की है, तब ट्रेड करना चाहिए। सबसे बेटर यही है। अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और आपको बता दूं यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली है अप साइड की, और ये डाउन जाने का ट्राई करेगी अभी नीचे, लेकिन जितना ये डाउन जाएगी मैं आपको एक बार लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक एंट्री मिले मज़ा आएगा। एक एंट्री अप साइड की ली है मैंने, एक एंट्री मैंने और अप साइड की ली है, और नीचे तक जा तो और मज़ा आएगा। एक एंट्री मैंने और अप साइड की ली है। अब आप बोलोगे मैं मल्टी ट्रेड कर रहा हूँ, अब मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरा रिस्क एपेटाइट है बड़ा कि मैं $1 की एक ट्रेड में यानी एक अटेम्प्ट में कम से कम $5 से $6 आराम से लगा सकता हूँ। वो बात अलग है मैं एक एक लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी कैपिटल के हिसाब से एज पर दी मनी मैनेजमेंट में $4 से $5, $5 से $6 जो भी मुझे ठीक लगे, जैसी गट फीलिंग है उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे इस सिनेरियो पे ज़्यादा गट फीलिंग आई, ज़्यादा अच्छी एंट्री मिली, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा ट्रेड लिए हैं। सिंपल बात। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड्स लगा दी हैं। कितनी ट्रेड लगाई हैं मैंने यहाँ पे लगाई है 5 ट्रेड, पाँचों की पाँचों ट्रेड हो गई हैं विन। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं मार्केट कर रही है एक चैनल के अंदर काम, तो मार्केट की सारी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हैं। 147 हो चुका है। एक अपसाइड की ट्रेड में और ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट का कोई डाउन जाने का सिनेरियो है ही नहीं। वो बात अलग है कि मार्केट मुझे ट्रैप कर दे तो आप सोचो भैया ये तो डाउन चली गई। हो सकता है भाई, मैं भगवान तो नहीं हूँ और ना कभी बन पाऊंगा, कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ भगवान नहीं बन पाऊंगा। एक इंसान ही बन सकता हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। और यहाँ पे हम देखेंगे अब क्या होने वाला है। एक अगर लाइन में उठाऊं और इसको हम लगाते हैं ऐसे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरी एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि अभी अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो यहां पर रिवर्सल आ जाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इतनी भी चीज समझ में आ रही है, मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए बहुत है ना। अगर ये ट्रेड अब मेरी चाहे गलत हो या सही हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बढ़िया प्रॉफिट मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आने दो उसको। और इस कैंडल की क्लोजिंग बताएगी अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, एक मैंने अप साइड की ट्रेड फिर से ली है। अब मैं अगली ट्रेड कहाँ लूंगा, इस साइड आ जा। एक ट्रेड और ले ली है, ठीक है। और क्या करूंगा मैं, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास आ जाए तब मैं ज्यादा ट्रेड ले सकता हूं, अदरवाइज 2 ट्रेड्स काफी है। थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, एकदम से झटका देगी नीचे की तरफ, जैसे ही फ्लक्चुएट करेगी हम ट्रेड ले लेंगे। अदरवाइज 2 ट्रेड लग चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने दो इसको, डाउन बनने दो, लॉस होने दो, हम फिर भी प्रॉफिट में हैं, ठीक है। आने दो इसको, चिंता मत करो, सब शॉर्ट करा के जाऊंगा। तो दोस्तों देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखते हैं अब होने क्या वाला है। और दूसरी बात मैं बता दूं जो हर वीडियो में मैं बोलता हूं, वीडियो 10 मिनट की बनेगी, 2 घंटे की बनेगी, 3 घंटे की बनेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। क्योंकि जब मैं अपना सेशन कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मार्केट को समझने के लिए होता है, ना कि ये देखने के लिए कि मेरी 10 मिनट की वीडियो होगी कि 40 मिनट की वीडियो। जो हो गई हो गई। मेरा अभी जो एक ट्रेड लॉस हुआ था उसके साथ प्रॉफिट भी आ गया इस वाली ट्रेड में। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल अगर लगा के देखूं तो यहाँ पे ये जोन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को जब टाइम मिलेगा, जैसा टाइम मिलेगा वो क्या करेगी, जोन बनाएगी। बना जोन। मैंने फिलहाल में यहाँ पे एक ट्रेड अप साइड की ले लिया है और मैं इसको कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन कर दिया मैंने। अब करेंगे हम वेट, क्योंकि अगर गलत होगी ट्रेड तो हम सही कर लेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मार्केट में घबराने का नहीं,
कि गलत हो गए। तुम गलत होगे, 1000 बार गलत होगे, लेकिन 1000 बार में से कम 300 बार सही भी होगे। 1000 के 1000 बार गलत नहीं हो सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, मेरी ट्रेड विन हो गई। लेकिन आप एक चीज नोट करना, इस वाली लाइन को उठा के मैं रखता हूं यहां पर। यहां से रिजेक्शन लिया था इस रेड कैंडल ने और इसको नीचे क्लोज किया, इस पे हमारी एक ट्रेड लॉस हुई थी। मार्केट ने अब बनाई, अगली अब बनाई, लेकिन इन दोनों कैंडल को मिलाकर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जहां से इसने रिजेक्शन नीचे के लिए लिया था वहां से इसको ब्रेक कर दे। तो यहां पे थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस लेवल को क्रॉस होने दो, या जो भी रिएक्शन देना है इसको इस कैंडल में देने दो। यहां पे वेट करो थोड़ा। और मैं अपना लीडर बोर्ड चेक करूंगा तो लगभग लगभग $9 के प्रॉफिट में मैं आ चुका हूं। और मैं देखता हूं कि इसके बाद मुझे कितना ट्रेड करना है या क्या करना है। एज पर दी मार्केट सिचुएशन में वो चीज़ें करूंगा। पहले मुझे मार्केट को समझना है, क्योंकि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, मैं मार्केट के अकॉर्डिंग काम करूंगा भाई। चलो जी, अब यहां पर ये कैंडल जो है, ये कैंडल मुझे यहां पे एंट्री देगी, तब मैं एक एंट्री लूंगा इस पे। वेरी गुड, एक एंट्री मैंने बहुत सही जगह ली है। अब अगली एंट्री में यहां पे आने का या और नीचे जाने का इसका वेट कर लूंगा। चलो, एक ट्रेड मैंने और लगा दी है, 2 ट्रेड लगाई है सिर्फ। अगली ट्रेड मैं यहीं लगाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि $2 का रिस्क तो मैं ले सकता हूं। रिस्क का मतलब लॉस मैंने मान लिया कि हो गया, हो जाए, लेकिन अगली ट्रेड अपनी यहीं लगेगी, आएगी तो, अदरवाइज अब छोड़ देंगे। हमारा टाइमिंग निकल चुका है कैंडल का, इसीलिए। चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। देखिए देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 2 एंड 1, हमारी सारी की सारी ट्रेड हो गई है विन। अगेन हम लैंड कर चुके हैं प्रॉफिट में, 151 हो चुका है दोस्तों। अभी फिलहाल में अगर आप देखेंगे, $10-11 का प्रॉफिट हम ले चुके हैं, लगभग 6-7% कर चुके हैं एज पर द करेंट कैपिटल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, अगर मुझे कोई ढंग की ट्रेड दिखेगी तो मैं ट्रेड कर लूँगा, अगर नहीं दिखेगी तो मैं नहीं करूँगा। अब ये होने दो जो हो रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे और इस वाली लाइन को मैं खिसका कर ऊपर कर लूँगा। मैं रखूँगा इसको ऐसे, क्योंकि अगला रिवर्सल इस जगह पर आने वाला है, ऐसा मुझे मार्केट को देख करके लगता है। बाकी पता लग जाएगा। और इस वाले रेक्टेंगल को मैं हटा देता हूं। अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं आपको मार्केट में जो होते जा रहा है, जो होने वाला है, मैं वो सब चीजें आपको समझना बता रहा हूं। और जो बुद्धिजीवी समझ रहे हैं वो बहुत कुछ करने वाले हैं, और जो बेवकूफ़ी भरे कमेंट करेंगे वो लपेटे भी जाएंगे, सीखेंगे भी कुछ नहीं। तो दोस्तों, अब आपकी समझदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना क्या है। मैं एक रिवर्सल का ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन के किसमें, ट्रेंड में एक रिवर्सल का ट्रेड ले रहा हूं। मेरे ग्रीन, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, और मैंने इसको पिंक कलर का कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था रेड कलर का, आई डोंट नो प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पर रेड बनाने की तैयारी करनी है, इस लेवल के नीचे रहना है। ट्रेड नहीं लगाए, लेकिन आप चीज़ों को चेक करो, क्या चीज़ें वैसे काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, आप देखो, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं दोस्तों 0 से 500 कर लिया मैंने। भाई मैं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, आपको क्या दे दूंगा मैं, कुछ नहीं दूंगा। प्रिडिक्शन चेक करो ना आप, समझना चेक करो ना मार्केट में चल क्या रहा है। एंट्री यहां लेते इसका बाप भी विन करता करता ना, इसका बाप भी विन। तो बस सीधी सी बात है, यही समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहकर भी पैसे नहीं दे सकता। मैं क्यों दूंगा किसी को पैसे, ना मैं किसी से पैसे मांगता। आप अपने पैसे खुद कमाओ, मैं आपको वो नॉलेज दे सकता हूँ, वो साइकोलॉजी दे सकता हूँ, जिससे कि आप अपने पैसे खुद कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की कर दी है, सिर्फ एक ट्रेड करी है। अब मैं कर रहा हूँ वेट किस चीज़ का, कि ये ट्रेड या तो सही हो जाएगी या गलत हो जाएगी। अगर सही हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा अब इसे क्या करना है, लेकिन अगर गलत हो जाएगी तो हम तब भी समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। दोनों ही सिचुएशन में हम विन है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम तो विन में ही रहेंगे।
अगर ऐसी माइंडसेट, ऐसी मेंटेलिटी से काम करोगे, कोई माइकल लाल तुम्हें लॉस में रख ही नहीं सकता। कोई माइकल लाल नहीं रख सकता तुम्हें लॉस में। प्रूवन है भाई, चेक कर लो। हो गया ना काम। अब क्या करना है भाई, थोड़ा वेट करना है अभी तो। थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट करके अगर आप देखो, और अगर आप देखोगे मार्केट को जूम आउट करके, तो मार्केट कितना भी कुछ कर ले, जा तो वो ऊपर ही रही है। लेकिन अभी फिलहाल में ऊपर का ये जो लेवल है, इस पे आके रिएक्शन मिल सकती है कोई बढ़िया सी। एक ट्रेड मैंने डाउन साइड की ली है यहाँ पर डाउन की एक ट्रेड ली है, बनेगी एक ग्रीन, पर मैंने ली है डाउन की ट्रेड। क्यों? क्योंकि मुझे इस मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, इन सारी कैंडल के फॉर्मेशन को समझते समझते ऐसी फीलिंग आ रही है मार्केट को देख करके, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मार्केट को ट्रेड कर रहा हूं मैं, अपने ओपिनियन को ट्रेड करने वाला बंदा नहीं हूं। जब तक मैंने अपने ओपिनियन को ट्रेड किया था हमेशा लॉस लिया था, लेकिन जब मैंने मार्केट के हिसाब से ट्रेड किया, मैंने हमेशा 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 प्रॉफिट किया। अब क्या हो गया दोस्तों, इसने अपना एक चीज तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि बायर में हमें दम देखने को मिल रहा है। मैंने एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड लगा दी है बायर के साइड पे। अगली ट्रेड मैं यहां लगाऊंगा बायर के लिए। एक ट्रेड मैंने चलो यहां पे भी लगा दी है, और अगली ट्रेड अपन लगाएगा यहां पर। वेरी गुड, दो ट्रेड लगा दी है मैंने यहां पर। और क्या करेंगे? वेरी गुड, दो ट्रेड हमने यहां लगा दी। जल्दी से रिफ्रेश कर लेता हूं इसको, और एक ट्रेड हमने लगा दी है यहां पर। सारी ट्रेड हमारी लगी हैं इसी कैंडल पे, और अब आएगा मजा। या तो ये ट्रेड गलत हो जाएंगी या विन हो जाएंगी, दो ही चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, यहां पे देखने वाली चीज ये है, एक एंट्री यहां लगी है, एक यहां लगी है, एक यहां लगी है, एक यहां लगी है, दो यहां लगी है, एक यहां लगी है। टोटल यहां पे 7 एंट्रीज लगाई हैं, $7 लगाए हैं। $7 एक जगह लगाते तो क्या रिजल्ट रहता, और हमने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अगर ये रेड भी हाफ बन जाएगी तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। वैसे हमारी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं। एक ट्रेड में यहां पे अच्छी एंट्री की वजह से इस लेवल के हिसाब से मैंने ले ली है। अब मैं कर रहा हूं क्या? वेट। अभी फिलहाल बायर में इस जगह पे मुझे उतना दम नहीं लग रहा है, इस वजह से मैंने यहां पे एंट्री नहीं ले सकता हूं मैं, है ना। अब ये मुझे मार्केट क्लियर करेगी कि दम किस में ज्यादा है। और ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो कैंडल, प्रीवियस कैंडल बनी, ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो जब तक मार्केट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, आप उस चीज को ही नहीं समझ रहे हो और चीजों में लगे हो कि पैरेलल चैनल है, ये वो, ये काम नहीं करता। मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना काम करता है ना, मार्केट में कोई दूसरी चीज इतना काम करती ही नहीं है। एल्गोरिदम भी नहीं करती। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है। एल्गोरिदम इज डिस्ट्रैक्शन फॉर बिगिनर्स। ये मेरा कोट नोट कर लेना, जिस दिन मेरी किताब छपेगी ना, मेरे मुंह से जितने कोट निकले हैं वो सारे कोट प्रिंट होंगे वहां पे। एल्गोरिदम इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर न्यू ट्रेडर्स, फॉर बिगिनर्स। तो कभी एल्गोरिदम के सहारे तो मत रहना। एल्गोरिदम इसके हिसाब से बनी है, एल्गोरिदम के हिसाब से मार्केट नहीं बना है, ध्यान रखना। कहते हैं ना एल्गोरिदम के हिसाब से मार्केट काम करता है, नहीं नहीं, चूतिया होते हैं वो लोग जो बताते हैं तुम्हें कि एल्गोरिदम के हिसाब से मार्केट काम करता है। भाड़ में जाओ, कुछ नहीं करता। मार्केट के हिसाब से एल्गोरिदम सेट हुई है, तो हम बोल देते हैं ऐसा, ठीक है। अभी हमने एक ट्रेड लगाई है, ये होने वाली है गलत। क्यों? मार्केट अप का है, मैं अप के लिए जाऊंगा, लेकिन यहां पे रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहां पे इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। और रिवर्सल ये कहां तक जा सकता है? इसकी औकात क्या है? इसकी औकात है इस ब्लू लाइन के आसपास तक, या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम यहां तक। इससे ऊपर की औकात नहीं है इसकी, नहीं है। मैं यहीं लगा देता हूं वापस इसको। चलो, क्या बोला था भैया? क्या बोले थे? बोले थे वो हुआ ना, बस यही होता है। अभी मेरी एक ट्रेड तो गलत हो गई है, अब ऊपर से मुझे डाउन का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या करूं मैं? वेट। 85% हो गया, अपन वेट कर रहे हैं, किसी और मार्केट में चलते हैं। मैं एक ही मार्केट में काफी सारी ट्रेड आपको कर करके दिखा रहा हूं। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आप एक मार्केट को पहले ढंग से सीख लो। मैंने एक मार्केट पे बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, तो मैं कोई भी मार्केट ओपन करूंगा, मैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ट्रेड कर सकता हूं उसमें, ठीक है। चाहे जब उसको छोड़ सकता हूं, नई मार्केट में भी जा सकता हूं, क्योंकि ये सब चीजें मुझे मार्केट ने सिखाई हैं। मैं सीखने वाला कोई नहीं हूं, मार्केट ने मुझे सिखाया है लॉस प्रॉफिट करवा के। अभी थोड़ी सिचुएशन डाइसी चल रही है हमारे ट्रेड लेने के लिए,
इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जिसको वीडियो लंबी लग रही हो तुरंत छोड़ के जा सकते हैं, कोई बढ़िया सी वीडियो देखिए जिसमें आपको हंसी ठट्टे की चीज़ें मिलें। और जिसको अपने करियर पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है, वो मेरी 4 घंटे की वीडियो भी देखेगा, उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। डाउन में मार्केट यहाँ से उतरना चाह रही है, लेकिन इस लेवल पे आ जा और मैं तेरे को अपसाइड की ट्रेड दूंगा। फिलहाल मैंने एक ट्रेड लगा दी है, एक ही। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अगली ट्रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ लगाऊंगा। एकदम झटका दे दे बस, झटका, जल्दी नहीं। अरे वेरी गुड। मैंने कितनी ट्रेड लगाई है? 3 ट्रेड नीचे लगाई है, एक ट्रेड ऊपर लगाई है। मस्त बैठो आराम से। अगर ये चारों की चारों लॉस भी हो जाएंगे, तुम प्रॉफिट में हो। कम से कम 10-11 डॉलर तो लेके जाओगे ना। कितने? 15 डॉलर लेके जाएंगे हम। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेके चले जाएंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। जब मार्केट दे रहा तो हम कौन है उसे रोकने वाले। 10-12 डॉलर फिर भी आप लेकर के जाएंगे, अगर आपकी ये सारी की सारी ट्रेड भी लॉस हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं कि ये ट्रेड लॉस हो, पर मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि हो लॉस हो गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं। ये नीचे की ट्रेड रिफंड हो गई है मेरी तीनों। एक ट्रेड का लॉस हुआ है मेरा, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे नहीं यार, मेरी सारी की सारी प्रॉफिट हो गई है, एक लॉस हुई है। अपन क्या है? प्रॉफिट में। अब क्या करें दोस्तों, अब क्या करें? ये रेड बनेगी, यहाँ तक इसकी औकात है या फिर यहाँ तक औकात है? थोड़ा सा यहाँ तक नीचे आ तो मैं अपसाइड की एंट्री यहाँ पे प्लान करूँगा। यहाँ पर मार्केट को थोड़ा मैंने नैरो कर दिया है ताकि आप लोग समझ पाएँ। एक ट्रेड मैंने लगा दी है, अब लो मज़े। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया? देखो पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा गलत कर दी, गड़बड़ कर दिया है इसको। पहले इसको हटा करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल का एक काम होने वाला है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा काम क्या है, जो हो रहा है मार्केट में उसको दिखाने का। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना भाई मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप भी खुश रहो। मैं तो कहता हूँ आप भी पैसे कमाओ, आप भी पैसे कमाओ भाई। मैं तो चाहता हूँ हर बंदा पैसे कमाए। वो बात अलग है, वो कमाना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूँ वो कमाए। यहाँ पे अब ग्रीन बनेगी झक मार के, झक मार के। मैं ट्रेड लूँगा बढ़िया जगह। ये मैंने लिया लेवल पे ट्रेड। क्यों लिया? इसको करो थोड़ा ऊपर। क्या बनने जा रहा है मेरे दोस्तों? ट्राइंगल बनने जा रहा है, ठीक है। अरे यार तुम पहले गलत हो जाया करो। तो इसको हम करेंगे ऐसा, तभी बनेगा पैसा। ट्रेड गलत होने वाली है, डर लग रहा है क्या? तुम डरो, मैं नहीं डरता। चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल समझा और मैंने अपनी ट्रेड उसके हिसाब से लगाई, पर मैंने मार्जिन सेफ्टी अच्छी रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राइंगल अगर बनेगा तो यहाँ पर आकर बनेगा। अभी क्या हुआ है, अपन लेगा 2 डाउन की ट्रेड। क्यों लेंगे? 1 2 3 हमारी स्ट्रेटजी आ गई है, बेशक इस चैनल के हिसाब से, लेकिन इसको यहाँ तक तो जाना है। और हमको ट्रेड अगला यहाँ कहीं पे लगाना है। ऊपर आइए तो हम ट्रेड लगाएंगे, और कितना भी आप लॉस करा दीजिए, हम कम से कम 10 डॉलर लेकर के जाएंगे। चलिए ऊपर आइए जल्दी से, जल्दी 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 ऊपर आओ जल्दी। नहीं आएगी क्या? मेरी ट्रेड विन करानी है क्या तेरे को? चल करा दे, कोई बात नहीं है, मैं सह लूंगा ये प्रॉफिट। आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ जा। यार इस चैनल को मैं क्या करूं, ये हाल हट जाता है। पर मेरी गलती पता है क्या? मैंने इसको लॉक नहीं करा, इसलिए मैं कभी भी लाइंस लगाता हूं हमेशा लॉक कर देता हूं उनको, हमेशा लॉक करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर जब भी मैं मार्केट में बैक टेस्टिंग करता हूं या ऊपर नीचे करके चेक करता हूं, तो वो चीज़ें हटती नहीं हैं। उसका बेनिफिट मेरे को ये होता है। अभी फ़िलहाल मैं करूँगा इसको लॉक, और मार्केट को जो करना है करने दो। पहले मैं अपना सेटअप अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ कि भैया मैं किस सेटअप को समझ रहा हूँ और वो कैसे काम कर रहा है, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ पे हम 3 ट्रेड लगाए हैं। अप जाएगी, पर हम 3 ट्रेड यहाँ पे डाउन की क्यों लगाए हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं ना।
ये मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग फेज चल रहा है। अगर हमारी 3 ट्रेड भी लॉस हो जाएंगी तो कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से डाउन आई है वो इस लेवल के नीचे आकर के बंद होने का पूरा ट्राई करेगी एज पर दी मार्केट सिचुएशन। लेकिन अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई तो घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, आप हैं प्रॉफिट में दोस्त। तो अब आप शांति से बैठिए, मज़े लीजिए, क्योंकि हमारा कोई लॉस तो है नहीं। लेकिन अगर आप इसको लॉस कंसीडर कर भी लें तो इसकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए आ चुका है लॉजिक मैजिक ट्रेड। पहले समझेंगे मार्केट को, उसके बाद ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पर हम 2-3 ट्रेड बीच में ही लगाएंगे। 2 ट्रेड लगाइए, ऊपर जाओ तो थोड़ा मज़ा आए, फिर हम बहुत सारी ट्रेड लगाएंगे आपके अंदर। चलो 2 ट्रेड हमने और लगा दिए, टोटल हमने 4 ट्रेड करी हैं। अब ये ट्रेड हमारी गलत होने वाली है तो मज़े ले लेना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारे लॉस में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस भी शेयर से बात कर रहे हो, जिस भी शेयर से कमेंट कर रहे हो, अपने शेयर का नाम मेंशन किया करो यार, कि भैया मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपकी वीडियो को, मेरे को आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी या मेरे को आपकी वीडियो अच्छी लगी, जो भी है। पर अपने सिटी का नाम मेंशन करोगे तो मेरे को पता लगेगा लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो और मज़ा आएगा। नीचे आ, जल्दी से, जल्दी जल्दी नीचे आ। कोई बात नहीं है दोस्तों, इसने मेरा बहुत सारा लॉस करा दिया। मुझे डर लग रहा है मार्केट में क्या होने वाला है, क्या होगा मार्केट में। कुछ नहीं होगा, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। ठीक है, करने दो इसको पहले अच्छे तरीके से, उसके बाद हम करेंगे इसमें ट्रेड। थोड़ा सा पहले कर लेते हैं वेट। अगर हम अभी भी मार्केट से चले जाएंगे तो $12 तो आराम से लेके जाएंगे हम प्रॉफिट में। अभी प्रॉफिट के पैसे से हम खेल रहे हैं, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घबराते कौन है? जिसको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। लेकिन हमको अपने ऊपर यकीन है कि हम अगर गलत हो सकते हैं तो हम सही भी हो सकते हैं। बस हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, जो कि हमारी दुकान पर मिलता है किलो के हिसाब से, टनों के हिसाब से। लेने वाले पैदा नहीं हो पा रहे हैं। मार्केट अब वापस से अपने कहाँ पे जा रही है? लेवल में जा रही है। अपने चैनल के हिसाब से काम कर रही थी, वो अपने चैनल के हिसाब से काम करेगी। और अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को पाएंगे। और अगर ऐसे करके मैं इसको हटाता हूँ और इसको लगाता हूँ, ये देखो ट्रायंगल कंप्लीट हुआ ना यहाँ पे यार, ये हटना यहाँ से। ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, ग्रीन कैंडल आ गई, ये ग्रीन कैंडल के लिए ही जाएगी, यानी कि मार्केट क्या है? अप साइड के लिए जाएगी। कोई बात नहीं है, हम यहाँ से मार्केट को लगाना शुरू करते हैं। टेंशन मत लेना दोस्तों मेरे साथ, टेंशन तो लेने का नहीं, नो टेंशन। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होने वाला है इस कैंडल की क्लोजिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अप साइड की ली है। अगली ट्रेड कहाँ लें? अगली ट्रेड हम यहाँ लें। आओ नीचे, और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, वेरी गुड। एक ट्रेड हमने लगा दी जहाँ पे हमें चाहिए थी, और एक ट्रेड हमने और लगा दी। कितनी ट्रेड लगाई हमने? 3। और हम अच्छी ट्रेड कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे, अदरवाइज हमारी 3 ट्रेड बहुत है। गलत भी अगर हो गई तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट ही तो जाएगा, हमारा लॉस तो तब भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा हमारा लॉस यार, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इतना प्रॉफिट अचीव कर लिया है कि हम अपने प्रॉफिट से अटखेलियाँ कर रहे हैं। वही जाएगा वही आएगा, लेकिन अपन $10 फिर भी लेकर के जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। और ये अप ही जाने वाली है, कितना भी ऊपर नीचे कर ले, ये अप के लिए ही तैयारी करेगी अपनी। लेकिन दोस्तों इसने हमारी प्रेडिक्शन की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं आप लोग देख सकते हैं। एक ट्रेड इसने हमारी रिफंड करवा दी है, और बाकी इसने हमारी 2 ट्रेड क्या करवा दी हैं? गलत करवा दी हैं। इस प्रीवियस कैंडल के अगर विक को रिप्रेजेंटेशन को अगर देखोगे तो क्या बोलती है ये कि भैया मैं डाउन जाएगी, डाउन जाएगी, तो अपन एक ट्रेड लगा देते हैं डाउन का। इससे ऊपर अगर अच्छी एंट्री देगी, कहाँ पे देगी मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पे एंट्री अगर देगी तो अपन बहुत सारी एंट्री ले सकते हैं रेड के लिए, लेकिन हमें जो एक एंट्री मिली हमने उसको ले लिया है, शांति से बैठे हैं, इसका बाप भी ठीक होगा, चिंता मत करो।
जब तक कोई और मार्केट को हम देख लेते हैं, इसमें हम लगाएंगे क्या, एक पैरेलल चैनल, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है, इसका परसेंटेज 93% का मिल रहा है, हमें अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और इसको करेंगे हम ऐसे, और इस वाले नीचे के सपोर्ट टाइप के जोन को हम कर देंगे ऐसे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो तो दोस्तों, होने वाला था वो हो गया, और यहाँ पे हम लेंगे अब रेड का ट्रेड, लेवल पे लेंगे, लेकिन लेवल मज़ा आता है यार। वेरी गुड, दो ट्रेड हम लगाए हैं लेवलिया पे, और इसके ऊपर के लेवलिया पे अगर आएगा तो लेवलिया पे हम ट्रेड दोबारा लगाएगा, और ऊपर अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो दोस्तों यहाँ पे हम कितना ट्रेड लगाए हैं, हम लगाए हैं 5 2 7, हमरा 7 ट्रेड लगेला। अगर हमरा ई ट्रेड ग्रीन में भी क्लोज होगा और हिया तक क्लोज होगा तो हमरा 2 ट्रेड लॉस होगा और हमरा 5 ट्रेड विन होगा, जिसका मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब है हम प्रॉफिट में रहेगी। और अगर हमारी सारी की सारी ट्रेड भी गलत हो गई तो हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं कर पे, नीचे आबे, आ गई। तो हमने क्या बोला था, साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है। 154 आ गया, वो आ गया, कौन, प्रॉफिट। यहाँ हम लेंगे एक डाउन की ट्रेड, क्यों लेंगे, क्योंकि चैनल के अंदर काम कर रही है, अंदर नहीं अंदर। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं ट्रेड लूंगा, कौन सी, रेड साइड की। ऊपर आ जा मेरे दोस्त, तुझे ऊपर आना है कुत्ते कमीने, ऊपर आ, नहीं आएगी। चल यार एक ट्रेड मैं और ले लेता हूँ, तू गलत करा देना, ठीक है, $2 तू रख ले, चल मेरी तरफ से जा। तो मेरे दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। और यहाँ पर विविध भारती प्रोग्राम शुरू हो चुका है ट्रेडिंग के संबंध में। आज मुख्यमंत्री दौरे पर आए और 2 ट्रेड लगाए और बहुत सारा प्रॉफिट लेकर के गए। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इसका होने क्या वाला है, और थोड़ा और वेट करो दोस्तों मेरे। 2 1 बूम, हो गया खेल। क्या हो गया, बोला था ना, क्या बोला था, पैसा वापस आ गया, प्रॉफिट लेके आ गया। कितना हो गया दोस्त, 156 रह गया, ज़्यादा नहीं करते, 160 करके क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्तों अगर आप एक अपसाइड की ट्रेड लगाएंगे, यहाँ पर मिल जाए हमें ट्रेड तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हमने आपसे बात करने के चक्कर में ये ट्रेड छोड़ दिया। थोड़ा सा और नीचे आ, और नीचे आ, नहीं आएगा। 1 2 ट्रेड हमने लगा दी हैं, हम इसके गलत होने का वेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि $2 हम USDMXN को दे दें, आज गिफ्ट कर दें, गिव अवे कर दें USDMXN को। टेंशन लेने का नहीं, फालतू का ज्ञान देने का नहीं, गलत हो जाएगी अपन सही कर देंगे, यही रियल ट्रेडर होता है। ट्रेडर वो नहीं होता कि जो गलती ना करे, वो तो भगवान हो जाएगा ना भाई, फिर वो ट्रेडर कहाँ रह जाएगा, वो तो भगवान ही हो जाएगा जो गलती नहीं करेगा। लेकिन जो गलत होकर भी सही होने की दम रखता है वो ट्रेडर होता है, और जो हार कर जीतता है वो बाजीगर होता है, ठीक है। हम तो हार गए, अब हमें जीतना है, हम बाजीगर बन जाएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लगा दी हैं, किसकी, डाउन की। मेरी 1 2 3 की स्ट्रेटजी आ गई है। बेशक कुछ भी हो रहा हो, तुमको घबराने की बात नहीं है, लॉस कर दो सारा ना यार। तुम पहला ट्रेडर ऐसा हूँ जो मैं तुम्हें लॉस करने के लिए बोल रहा हूँ, लोग प्रॉफिट करवा रहे हैं तुमको सिग्नल दे दे करके, मैं लॉस करवा रहा हूँ तुमको बातें बोल बोल करके। कैसा ट्रेडर हूँ रे मैं। कमेंट में गालियाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटर हम कर लेंगे आराम से। यहाँ पे मैंने डाउन साइड पे ट्रेड इसलिए लगाया, मजाक से हट के मैं बताऊँ। 3 कैंडल्स आ गए, तीनों की कैंडल की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए यहाँ पे डाउन साइड का प्रेशर इस कैंडल तक के लिए नज़र आया मुझे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर रेड की ट्रेड ली, ना कि ग्रीन के लिए गया। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की इसमें, मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड यहाँ पे ली, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री मिल रही थी। 2 ट्रेड ऊपर भी ली, पता है क्यों, इसीलिए। ये गलत हो गई तो मेरा सिर्फ एक ट्रेड का लॉस हुआ है, सिर्फ एक ट्रेड का। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, एक ट्रेड और लगा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक ट्रेड और लगा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे वेट, और यहाँ पे मिलेगी ट्रेड, यहाँ पर। वेरी गुड मोना डार्लिंग, और थोड़ा ऊपर आओ। यहाँ तक अगर आएंगे आप मोना डार्लिंग, तो आपको हम ट्रेड देंगे मस्त वाली। थोड़ा सा और आ जाओ ना प्लीज़। 2 ट्रेड हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो मेरे दोस्तों टोटल 5 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, और यहाँ पर
अब आप करिश्मा देखने वाले हैं। और अगर ये ट्रेड आपकी गलत भी हो जाएगी तो आप रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, चिंगाड़ोगे, जो कि मैं बताता नहीं हूँ। गलत हो तो मज़ा लो, सही हो तो भी मज़ा लो। कुल मिला के मज़े को मत छोड़ो तुम, क्योंकि तुम मज़े को नहीं छोड़ोगे तो प्रॉफिट तुमको छोड़ नहीं सकता है। दो ट्रेड हमार का हो गया, दो ट्रेड हमार हो गया विन। तो हमारा फिर से सिर्फ $1 का लॉस हुआ है, क्योंकि दो ट्रेड ये विन हो गई हैं, यहाँ पे दो ट्रेड का प्रॉफिट आ जाएगा, एक का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे आके ये रेड बनेगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन तो अप करेंगे अब, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करना। मार्केट को समझो, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करो, जीत आपकी होगी। कोई माइकल लाल रुक के दिखा दे, कोई भी माइकल लाल, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमें गिरते पड़ते वो चीज़ें सिखा रही है कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं लॉस भी कराऊंगी, मैं प्रॉफिट भी कराऊंगी, तू झेलने की दम रख, मैं सब देख लूंगी, मैं ही लेकर के जाऊंगी और मैं ही देख करके जाऊंगी। अगर आज मुझे लॉस भी ले जाना पड़ेगा 5, 10, 20, 25% का, तो मैं लेने को तैयार हूँ, मैं तो रोता ही नहीं, मेरे को कुछ होता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, अगेन वही जो हो रहा है बहुत देर से, क्या हो रहा है पता है आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे अपसाइड की प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप का है और एक ट्रेड मैंने डॉट पे लगाई है। अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ना 160 का टारगेट कंप्लीट करना है, वो मुझे लगता है इस ट्रेड में यहाँ पे अगर ये नीचे आएगी ना, खटाक से सटाक कर दूंगा मैं इसमें। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ले लिए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना भी हम हारें या कितना भी जीतें, सीखते हम ज़रूर हैं, और मेन काम सीखने का है। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को समझने लग जाओगे कि मैं गलत भी हो रहा हूँ और मैं सही भी हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं विन कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि लॉस से डरने का नहीं, लॉस से डरने का नहीं, बस लॉस से मज़े लेने का। और दो ट्रेड इसी के साथ हमने अपनी करा दी हैं गौलत। अब ये ट्रेड तो हमारी गौलत हो गई हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डाउन के लिए जाएं क्या, डाउन के लिए, और डाउन के लिए जाएं क्या। अगर तेरे में दम है तो यहाँ तक आ जा, लेकिन मेरे को पता है तू आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम सबको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, इस बात का आप रखिए ध्यान, और बाकी मेरे पास नहीं है कुछ ज़्यादा ज्ञान। दो ट्रेड हमने यहाँ लगा दिए मेरे दोस्तों, पर मेरे से पता है क्या हो गया, दो ट्रेड इसमें से एक ट्रेड तो इसी में लग गई है ग्रीन की, एक ट्रेड लग गई है अगले कैंडल पे। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है जब भी होता है अच्छे के लिए होता है, वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 1.5 की हो, लेकिन इतना लॉस प्रॉफिट करने के बाद कैपिटल को सस्टेन रखना, और इतना लॉस प्रॉफिट के करने के बाद प्रॉफिट में ही एंड करना, यहाँ पर आप सीखेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बोला था ना दो ट्रेड लगाई है, मैंने ट्रेड एक ही लगाई है, लेकिन वो अगली कैंडल में लगी है, अगली कैंडल में ट्रेड लगी है यहाँ पे ग्रीन की, इतना ज़्यादा स्पेस है क्योंकि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो रेड के लिए ट्रेड करूँगा। अब क्यों करूँगा और कब करूँगा, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है, यहाँ तक स्पेस है आराम से आने का, मैं रेड के लिए ट्रेड करूँगा। ये ग्रीन वाइट ट्रेड गलत ही तो होगी, हो जा, मैं तो कहता हूँ हो जा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आराम से जो करने का करने दो, और MXN को फ़िलहाल मैं करता हूँ बंद। इसके अलावा जब तक मैं कोई और मार्केट देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ बढ़िया सा समझ में आ गया, इसमें नहीं करेंगे ट्रेड, तो हम बढ़िया सा ट्रेड कर लेंगे, टेंशन मत लेना। इसको अपन करते हैं यहाँ पे यूरो NZD को देखते हैं, वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह, देखो मस्त ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, ऊपर नीचे करते करते भी कहाँ जा रही है, ऊपर ही जा रही है। अपनी ट्रेड विन हो गई है, एक एक हो गई है लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। आप लोग घबराओ मत कि भैया अभी हम 155 पे थे, अगर हम चले जाते हमारा बच जाता। देखो दोस्त, साइकोलॉजी की ये चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपने प्रॉफिट कमाया चुपचाप लेके मार्केट से निकलो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अभी मैंने आपके सामने मैंने यहाँ पे अपना दोबारा से
प्रॉफिट लॉस नहीं किया, प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन मेरा एक टारगेट आज का है कितना, 160 का, और 160 का टारगेट करके हम उड़नछू होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट करो, पहले मार्केट को समझो, क्योंकि अभी हम जो ट्रेड लगाने वाले हैं मस्त ट्रेड लगाने वाले हैं। पहले मार्केट को समझ लो, एक दो तीन ट्रेड और करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम, और उसी में हम अपना काम कर ले जाएंगे, उसी में कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्वर्टेड हैमर कैंडल आई है, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये नीचे जाएगी, लेकिन मैं इस वाले मार्केट में ट्रेड करने में थोड़ा कतरा रहा हूँ। अभी मैं मार्केट्स को समझ रहा हूँ, ट्रेड कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ, बेशक 4 मार्केट ओपन करूँ या एक पे ही काम करूँ, ट्रेड वहीं करूँगा जहाँ सही लगेगा, जहाँ सही लगेगा, जहाँ सही लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दी है रेड की, और कितनी ट्रेड करी है मैंने, टोटल 6 ट्रेड करी हैं, टोटल 6 ट्रेड करी हैं। इसका रिजल्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, मात्र 15 सेकंड रह गए हैं, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा मेरे समझाए बिना ही, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक चैनल है। अब इसके आगे की कहानी आप जानते हैं। यहाँ प्रॉफिट हो गया हमारा, हो गया ना प्रॉफिट, तो हमारा पैसा कहाँ गया, वापस आ गया 53 54 समथिंग हो जाएगा, हो गया 54। लेकिन एक ट्रेड तो हमारा यहाँ लेना बनता है ना, 3 कैंडल्स आ गई हैं, हालांकि इस वाली थर्ड कैंडल ने इसके लो को क्लोज नहीं किया है, लेकिन यहाँ स्पेस है, और एज पर दी चैनल ये काम करेगी। जब ये काम करेगी तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना ट्रेड, हमने लगा दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ये यहाँ तक तो जाएगी, और हम यहाँ 2 ट्रेड लगाएगी। क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, रीज़न तो सुन लो मेरे भाई। ट्रेड गलत हो जाएगी, मेरा रीज़न वही रहेगा, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, अपने रूल पे ट्रस्ट करो। जब तुम ट्रस्ट करोगे अपने रूल पे, तो तुम्हारा रूल तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता। ये मैंने एक लेवल लगा दिया ब्लू कलर का, चलो मैं इसको करके येलो कलर कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको अलग से हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और थिक कर देते हैं, अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा। ऊपर जा बस, तू बस ऊपर जाने का रे। ऊपर गई थी दोस्तों, लेकिन इसने मेरी धज्जियां उड़ा दी। अच्छी खासी ट्रेड मेरी विन हो सकती थी, इसने लॉस करवा दी। कोई दिक्कत नहीं, मेरा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, ये दोनों ट्रेड मेरी रिफंड होगी, एक मेरा प्रॉफिट आ गया है, यानी कि मैं अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ। और यहाँ पर मेरा जो ट्रेड बनता है वो ऑफ साइड के लिए बनता है, अब के नहीं, ऑफ साइड के लिए। और इस ऑफ साइड के ट्रेड को हम यहाँ पर भी लेंगे, एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन फटाफट से लेता हूँ मजाक से हट के, और यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लगा दिया वैसे, और मैं इसको थोड़ा थिक करके यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहा था, यहाँ पे तो मेरे को मिल नहीं सकती थी एंट्री, तो मेरे को बेस्ट एंट्री जो मिली वो यहाँ पे मिल गई, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मार्केट इस तरीके जिगजैग मोशन में काम कर रही है। अब ये जिगजैग मोशन में काम कर रही है तो इस चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रही है। इस वाली कैंडल ने नीचे जाने का पूरा ट्राई किया, लेकिन क्या किया, इसने धकेल के ऊपर पहुंचा दिया। इसने जब धकेल के ऊपर पहुंचा दिया तो यहाँ से इंडिकेट हमें ये करता है कि भैया हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ये हमारा $2 का लॉस करा दिया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, सीखना ही आपको ये है कि सिचुएशन कोई भी हो, मार्केट कोई भी हो, कुछ भी हो, आपको जीतना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे डाउन का ट्रेंड शो कर रही है, लेकिन इसकी प्रीवियस कैंडल को अगर आप देखोगे, डोजी कैंडल है, यानी कि मार्केट यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मैं ऊपर जाऊँ इस लेवल से या नीचे जाऊँ। तो जब मार्केट डिसाइड नहीं कर रही है तो हम कौन से तुर्रम खान है कि हम डिसाइड करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, देखेंगे, अगली ट्रेड करने वाले हैं, और फिर आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। समझना बहुत ज़रूरी है। चलो होने दो उसको, जो हो रहा है, जो होता है होने दो इसको दोस्त। यहाँ पर मैं एक डाउन अप साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इस लेवल पे मुझे चाहिए एंट्री, जो भी मिले, तब मैं अप साइड की ट्रेड लूँगा। कुछ भी कर ले, तेरे को अप ही जाना है, पर मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, और अच्छी बैक साइड में इसके, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल सेफ्टी। ये लो, नीचे आ जा बस तू। अब चल, तू जब तक रेड में आएगी तब मैं कर दूंगा। वैसे यहाँ पे ये भी अप जाने वाली है, हालांकि मैंने एक ट्रेड और ले लिया है।
दो ही ट्रेड लिए हैं, आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये गलत हो जाएगी या सही हो जाएगी, हम इसको फिर से सही कर लेंगे। उसके लिए मत घबराओ, मैं सिखाता ही ये हूँ कि साइकोलॉजी की पावर से, द पावर ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपकी पावर है साइकोलॉजी में तो आप हारते हारते भी कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो समझ में अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। यार मैं क्या ही बार बार एक ही बात को बोलूंगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड और लूँगा अपसाइड की, लेकिन एक मैं डॉट पे लूँगा ताकि मेरी गलत हो जाए, और बाकी ट्रेड में यहाँ पे लूँगा अपसाइड की। आजा। तो दोस्तों अभी तो हम चल रहे हैं प्रॉफिट में, और इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड अपसाइड का बनता है, पर करना नहीं चाहिए क्योंकि चैनल के हिसाब से अब उसे डाउन आना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया अभी इसने ना इस लेवल को ब्रेकआउट किया है ना, तो अभी यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक ट्रेड और करनी है। तो हमने दो ट्रेड कर दिए हैं भैया। क्यों कर दिए हमने दो ट्रेड, क्योंकि इसको एटलीस्ट यहाँ तक जाना है, ये भी इसका एक लेवल है, इसको हम थोड़ा सा साइड में करेंगे, इसको ऐसा लगाते हैं, इसको ऊपर तक जाना है, यहाँ से रिजेक्शन लेना है, पर जाना तो यहाँ तक है। मैंने बोला था ना एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिया ना उसने। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट पहले से बन रही है भाई, मार्केट जो बता रही है हम उसको देख रहे हैं और ट्रेड लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने हमें ये सिखाया है कि बेटा मैं ऐसा 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 करूँगी तो ऐसा 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 कर लेना। और मार्केट ने एक सेकंड के अंदर ही मेरी ट्रेड गलत करा दी है, पर मेरी प्रिडिक्शन बहुत ही ज़बरदस्त थी। मार्केट ने एक सेकंड के अंदर मेरी ट्रेड गलत कर दी फ्लक्चुएट करके, पर घबराने का नहीं, समझने का मार्केट को। मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, निकल सकता हूँ, लेकिन बस मैं अपना चाहता हूँ कि आज मैं 160 कंप्लीट करके तब निकल जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल अभी कर रहा हूँ ट्रेड को गलत सही करने में, पर मैं यहाँ पे 160 करके ही इसे क्लोज कर दूंगा। अब ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेने दो, जब तक हम पीकेआर में देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं, पाकिस्तान की मार्केट के मतलब एमएक्सएन में क्या है। ओ भाई एमएक्सएन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे आएंगे, इसको लगाएंगे, और यहाँ पे ये ट्रेड, इसको मार्केट अप ले जाना चाह रही है भाई। एक ट्रेड मैंने अप साइड की लगाई है यहाँ पे, बहुत अच्छी कंफर्मेशन मुझे शो हो रही है यहाँ पे मार्केट के हिसाब से, इसलिए मैं अप की लगा रहा हूँ। डाउन का ट्रेंड आ रहा है तब भी, और मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ का वेट करूँगा भाई, यहाँ का, यहाँ तक अगर आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, तो अपन कहाँ जाएगा, अपन थोड़ा सा और नीचे का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे एक ट्रेड लगा देते हैं। चलो यार ये इतना नीचे आई है तो इसकी भी रिस्पेक्ट करनी है ना हमको। दो ट्रेड हमने लगा दिए, अब तू गलत सही अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, घूम फिर के वहीं आ जा रहे हो, घूम फिर के वापस से वहीं आ जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप मार्केट से नहीं निकले तो मार्केट आपका प्रॉफिट निकाल लेगी। ठीक है, तो अभी हम घूम फिर के बार बार वहीं आ रहे हैं, एक दो ट्रेड अभी हम और देखेंगे, अगर अच्छी मिलेगी तो, अदरवाइज हम निकल जाएंगे। हम क्या है, प्रॉफिट में ही हैं, हम प्रॉफिट में ही हैं, कितना भी कुछ कर लें लेकिन हम प्रॉफिट में एंड कर रहे हैं ना भाई, ये चीज़ तो समझो। अभी हमारी ट्रेड गलत हो गई है यहाँ पे दोस्तों, और मैंने जो ये चैनल बड़ा किया था इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, और अगर इसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं तो डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड बनता है मेरा, क्योंकि अब इसको कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिलेगी तब मैं लूँगा ऊपर की तरफ, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एनजेडी की हालत चेक करते हैं, एनजेडी के हिसाब से तो इसको अप जाना चाहिए, पर मैं ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऐसे करो इसको, इसको करो ऐसे, इसको ऐसे लगा दो, है ना। अभी देखते जाओ आप लोग, मज़ा आएगा ट्रेड में। ट्रेडिंग में इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, एक ही चीज़ से, एक दो चीज़ों से ही सीखने में, कि मज़ा आता जाएगा आपको कि यार ट्रेडिंग बहुत कमाल की चीज़ है, सच बता रहा हूँ। ट्रेडिंग कहते हैं ना लोग बहुत टफ है, बहुत ये है, अरे भैया कुछ नहीं है, ये सब पागल बनाते हैं साहब। ट्रेडिंग अगर दिल से करो मज़ा बहुत आता है भाई, बहुत मज़ा आता है अल्टीमेट। एक ट्रेड अपन लगाएंगे अप ट्राइड की, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें अगर नीचे की तरफ मिलेगा ट्रेड यहाँ पर तो हम लगाएंगे अपसाइड का, एक लगा दिया, और मिलेगा इस लेवल तक, लेवल नहीं लेवल तक, लेवल सबके निकलेंगे,
एक ट्रेड हम और लगाएंगे। टोटल हमने 3 ट्रेड लगाई है और ये हमारा रेड बनाने का ट्राई कर रहा है। करने दो इसको रेड बनाने का ट्राई। लेकिन अगर मार्केट के इन 4 कैंडल्स को आप देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे इसने एक डोजी कैंडल बनाई, अपसाइड का प्रेशर रिप्रेजेंट किया, अगली अपसाइड में बनी बहुत बढ़िया कैंडल, कोई रिजेक्शन ऊपर से नहीं, अगली हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। इसके अगला क्या हुआ, इसने अगली कैंडल फिर से आपकी बनाई और इसके हाई को कर दिया ब्रेक, ब्रेक कर दिया ना। अगली कैंडल क्या आएगी, ग्रीन साइड की प्रेडिक्शन थी, दोनों की दोनों ट्रेड विन हो गई हैं, एक ट्रेड लॉस हो गए, यानी कि मैं प्रॉफिट में हूं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है भाई, समझो और ट्रेड लगाओ, मजे लो। ये हो रहा है रेक्टेंगल फॉर्म। जाएगी ये नीचे जाने का ट्राई करेगी, करने दो इसको, जब हो रहा है जो होने दो। लेकिन जो चीज़ हो रही है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 कैंडल आ गई हैं, स्ट्रेटजी बन सकती है, रेड के लिए जा सकते हैं, पर मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, बेशक मुझे पता है इस लेवल के अलावा ये भी लेवल है यहाँ तक जा सकती है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ इस सिचुएशन में। इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, वेट। तो आपको वेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट करना। जो वेट नहीं कर पा रहा वो ट्रेड नहीं करता, वो तुक्के बैठता है बस। इसको बनने दो सारा। और अभी हम $8 कम चल रहे हैं और हम $8 अभी अब कवर करके, कवर क्या, $8 कमा करके जाएंगे। कवर क्या करना है भाई, इसमें क्या कवर करूं, कमा करके जाएंगे ना भाई। अब मुझे यहाँ पे अगर ट्रेड मिले, यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ कहाँ पे, पहले तो इसको कॉपी करके यहाँ लगाता हूँ मैं, ऐसा। अब यहाँ पे लगाएगा अपना पैसा, लाइन लगाया ऐसा, यहाँ पे लगेगा पैसा। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर आइए, थोड़ा सा और ऊपर आइए, रोमा देवी, रोमा देवी, रोमा देवी, रुक जाइए। ठीक है, तो हमने 4 ट्रेड यहाँ पे लगा दिए रोमा देवी पे, और थोड़ा वेट करें और घबराओ मत, ये कुछ नहीं कर सकती, ये तुमको जिताने के लिए ही आई है पूरी की पूरी मार्केट। बस इसको समझो, इसे दोस्ती कर लो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, घबराने का नहीं। जो मांगती है देने का, और फिर तुम जो मांगोगे ये तुमको वो देगी। समझे कि नहीं, नहीं समझे, अभी समझने वाले हो तुम 5 सेकंड में। दोस्तों, हमने मांगा, इसने दिया, और लगभग लगभग 156 या 156 के अराउंड हो जाना चाहिए, यहाँ पे 156 के अराउंड हो गया है। अब क्या करें, थोड़ा वेट करो, यहाँ पे क्या करो, ट्रेड करो। एक अपसाइड की ट्रेड किया है हम, अब हम यहाँ पर ट्रेड लगाऊंगा, एक ट्रेड हम और लगा रहा हूँ, और क्या करूँ, एक ट्रेड और लगाऊंगा, यहाँ पर लगा दूं क्या, लगा दिया बाबू। 2 ट्रेड हम यहाँ नीचे लगाए हैं कि अगर ये रेड भी बन जाएगी हाफ, तो ऊपर की सिर्फ 3 ट्रेड जाएंगी, नीचे की 2 ट्रेड विन हो जाएंगी, तो क्या होगा, सिर्फ एक ट्रेड का लॉस होगा। ये साइकोलॉजी है भाई, समझो इसको। कैंडल पे ट्रेड लगाने वालों, साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड लगाओ, किसी भी कैंडल पे लगाओ, किसी भी सेटअप पे लगाओ, किसी भी तरीके से लगाओ, पर साइकोलॉजी के हिसाब से लगाओगे तो बहुत कुछ मार्केट से पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। रोमा देवी ने हमें जिता दिया है, और लगभग हमारा 157 8 समथिंग कुछ करा देंगी हमारा रोमा देवी। अच्छा, हमारा एक ट्रेड का लॉस हुआ है ना, इसमें सिर्फ एक ट्रेड का लॉस हुआ है ना। कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड अप की लगा दी है। वापस से आइए रोमा देवी, यहाँ पे आओ ना रोमा, जल्दी से आइए, और नीचे थोड़ा सा, और नीचे थोड़ा सा, और नीचे आ जाओ। 2 ट्रेड लगा के छोड़ दे रहे हैं, और इसका वेट करो। टॉप क्लास ये इसको ऊपर लेकर के जाएगी, हमारी ट्रेड विन कराएगी, ये 20 सेकेंड हमको बताएगी। घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं, कितनी बार बोलूं यार, फिर भी तुम घबराते हो, अच्छा नहीं लगता मेरे को। ये लॉस कराएगी ना, कराने देना, कोई दिक्कत नहीं, विन करना अपने को आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा देखते हैं अगले ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, 2 ट्रेड हमारी लॉस हो गई हैं, घबराना फिर भी नहीं है। और यहाँ पर यूरो एनजेडी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा अपसाइड का ट्रेड बनता है, लेकिन अपसाइड का ट्रेड मैं कहाँ लूँगा, मैं यहाँ लूँगा। एक ट्रेड मैंने ले लिया है लेवल के पास, और ये खाएगा अभी च्यवनप्राश।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड ले ली, 6 ट्रेड ले लिए मैंने यहाँ पे। उसमें से हुआ क्या है, मेरी 5 ट्रेड तो लग गई हैं बिल्कुल डॉट पे, इसी लेवल पे, इसी कैंडल पे। लेकिन एक ट्रेड मेरी लगी है अगले कैंडल पे। लेकिन घबराना नहीं है, मैंने यहाँ पे जो अपसाइड का ट्रेड लिया है, डाउन के मार्केट में मैंने अपसाइड का ट्रेड क्यों लिया पता आपको? बेशक ये एक डाउन साइड में चल रहा है, लेकिन इन कैंडल के प्रेशर को, इन कैंडल की साइकोलॉजी को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा आपको? कि इसको यहाँ पे अप जाना था। यहाँ पर मैंने जो सोचा उसके हिसाब से ट्रेड किया, अप जाएगा, लेकिन वो कहाँ गया? डाउन गया, और मेरी प्रिडिक्शन हो गई गलत। जब मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई तो मुझे ये पता है ना, क्या पता है सही कहाँ होना है। कहाँ सही होना है मेरे भाइयों? कहाँ पे? यहाँ सही होना है। और बहुत देर से अटखेलियाँ कर रहे हैं यार मुझे। अभी क्या है ना, इतनी सारी अटखेलियाँ करने के बाद और मैं वापस से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, तो आप लोगों को भी टेंशन हो रही होगी। इसकी वजह से मैंने क्या किया है, अब ये हम फाइनल ट्रेड कर रहे हैं अपनी, ठीक है। फाइनल ट्रेड कर रहे हैं, अभी आपको मज़ा आ जाएगा। मेरा लॉस हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। मज़ा ही मज़ा है। शांति से बैठो और ट्रेड विन होने का मज़ा लो। देखो क्या होने वाला है, 5 4 3 2 1, और बस हो गया मेरा। अब बहुत देर हो गई, मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा था यार, मैंने एकदम से करके दिखा दिया, बात खत्म हो गई, टारगेट कंप्लीट हो गया, 160 आ जाएगा। 157 आ गया क्या? अच्छा अभी भी $3 चाहिए क्या? मैंने इतनी सारी ट्रेड क्यों लगाई थी बाबू मशाए? क्योंकि ये मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और लगानी है ना मेरे भाई, इसीलिए। तो अब क्या करेंगे हम दोस्त, ऊपर आ जा और ऊपर आ। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लगा दिए हैं। क्यों लगाई है 2 ट्रेड इतना ऊपर? कई को इसलिए। क्यों दोस्तों? यहाँ पे 2 ट्रेड जो मैंने लगाई है, वैसे इसको डाउन जाना है एज पर द मार्केट ट्रेंड, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसकी तैयारी हमको रखनी है। इसलिए हमने 2 ट्रेड ऊपर भी लगाई हैं कि अगर ये हाफ ग्रीन कैंडल भी बन गई तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में लैंड करेंगे। जो भी हमारा 156 157 है वो बरकरार रहेगा, और हमारी ये सारी की सारी ट्रेड अगर विन हो जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वो बरकरार है। ये साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। एक ट्रेड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं अब ट्रेड ऊपर की तरफ लगाऊंगा, और ये मेरी फाइनल ट्रेड होने वाली है। क्योंकि क्यों होने वाली फाइनल ट्रेड? बहुत देर हो गई है और हमारा टारगेट भी हम अचीव करने वाले हैं लगभग। अचानक से ऊपर की तरफ देगी फ्लक्चुएशन, तब मैं कर दूंगा इसका ऑपरेशन। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, और आप लोग इसके गलत होने का इंतज़ार कीजिए, और मैं इसके सही होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और आराम से रहो, मज़े में रहो, ट्रेड को गलत सही दोनों होता हुआ देखो, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। ट्रेडर वो नहीं है जिसको नॉलेज ज़्यादा है, ट्रेडर वो है जो मार्केट को समझ के उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करता है, वो ट्रेडर है। और आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों अब देखते हैं कितना हो जाएगा। दोस्तों अभी देखो 160 लगभग लगभग हो चुका है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मार्केट को यहीं पे भी छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा लगभग 160 मेरा हो चुका है। और मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा देता हूँ, सिर्फ एक ट्रेड है मेरी। ये मेरी गलत भी हो जाएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सही हो जाएगी मुझे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ये मैंने क्यों लगाई? मैं लगाने वाला था यहाँ पे, इसके अलावा मैं सोचा था अगर यहाँ तक फ्लक्चुएट करेगी तो मैं लगाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया, वो यहाँ से नीचे जैसे कि मैं समझ गया कि अब ये ऊपर जाएगी नहीं, अब यहाँ पे मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। लेकिन ये अभी भी अटखेलियाँ कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं क्या होने वाला है। 1 सेकंड भी आपकी ट्रेड को गलत कर सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा हमारे साथ तो हुआ नहीं है, 160 हो गया है। हमने कितना भी लॉस प्रॉफिट किया इस सेशन में, कितना भी कुछ भी किया, हमारे 2 फायदे हुए। पहला तो हम सीखे कि क्या गलती नहीं करें, कैसे मार्केट को समझें, और दूसरा ये कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो मेरे दोस्तों 19.93 अप्रॉक्स $20 में लेके जा रहा हूँ। $160.25 है मेरा यहाँ पे टारगेट, आज का कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, $160
25 सेंट। और यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ लिखने का नहीं होता भाई, यहाँ पे भरने का होता है, रंग भरने का होता है। आज दोस्तों 18 सितंबर है, यानी कि 5-6 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी वीडियोस आराम से आपको हफ्ते में 4-5 वीडियोस मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पर कॉन्टिन्यूटी में मेरी वीडियोस आएंगी। और आज का डे है वेडनेसडे, वेंसडे है, इसको हम शीट को करते हैं क्लोज। और 100 को 300 करने वाली बात है ना, 100 को 300 करेंगे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर इसकी दुगनी रफ्तार में बढ़ेंगे। पता है कैसे, 101 से 112 आए, 112 से 17, 17 से 27, 27 से 40, 40 से 60। कल 170 175 का टारगेट रहेगा, ऊपर भी हो सकता है, 170 75 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सेशन में, जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। और आज काफ़ी सारे कमेंट है, उनको रीड करना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, सबको रिप्लाई करना है। प्यारी प्यारी बातों का रिप्लाई हम करने जा रहे हैं। और कमेंट आ गया है पहला, स्वीट पागल हैं, ये कहते हैं भैया नमस्ते, एक हेल्प चाहिए था, मेरा विड्रॉल सक्सेस हो गया है बट मेरे अकाउंट में आया नहीं है, क्या करना पड़ेगा प्लीज़ बता दीजिए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4-5-6 दिन हो चुके हैं, मतलब हफ्ता भर तक हो चुका है, तो आपका विड्रॉल आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल विड्रॉल थोड़ा डिले हो रहा है, फेल नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, तो आपका आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर हफ्ते भर में भी आपका विड्रॉल ना आए, सपोर्ट की टिकट रेज कीजिए, बोलिए कि सर मेरा विड्रॉल नहीं आया है, आपका आ जाएगा विड्रॉल। लाइव यू पोर गिव अप कहते हैं भाई, गिव अवे देते हो ब्रदर, हम नहीं देते हैं भैया गिव अवे। जेसन बॉन कहते हैं लॉस देते हैं, लोगे क्या। और चेतन गायकर कहते हैं भिकाच मांग। आदित्य गेमिंग कहते हैं हंस रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। नितिन कसाना जी हाँ हाँ हंस रहे हैं, क्रेजी फैक भी हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजे लो। ऊपर है अंकित ठाकुर ऑफिशियल, मिनिमम कितना डिपॉजिट करें प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कोटेक्स में, पर डे कितना ट्रेड लें भैया। भाई देखो, इसके लिए अगर एज पर दी मैसनीलियो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे, कम से कम 7,000 रुपये चाहिए, डॉलर में कम से कम $100 चाहिए। लेकिन एक और मनी मैनेजमेंट, उसको अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है, लेकर के आऊँगा, वो उससे कम का है। लेकिन अभी फ़िलहाल में आप उस चीज़ को मत देखो कि मैं कितना डिपॉजिट करूं, कितना क्या करूं। रिस्क मैनेज कर रहे हो करो, पर आप रिस्क मैनेज करने से पहले अपने अटेम्प्ट पे ध्यान दो कि मैंने एक प्रेडिक्शन करी, मेरी कितनी सही रही कितनी गलत रही। गलत रही तो मैंने इसको सही कर पाया या नहीं कर पाई, ये प्रोसेस पे ध्यान दो। जब तक मेरी वीडियो आई जाएगी तो आप वो वाला मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। अगर ये करना चाहते हो तो 7,000 INR में और $100 आपका डॉलर्स में कर सकते हैं। ये आदित्य घोड़के जी कहते हैं 50 से $100 कोई बात नहीं। और ये अंकित ठाकुर इनको रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने $50 ऑलरेडी लॉस कर दिया है। आदित्य घोड़के को दोबारा बोलते हैं 3 days प्रॉफिट बट 1 day वाइप आउट माई अकाउंट, जस्ट ड्यू टू साइकोलॉजी यू हैव wiped out your account, so you just need to focus on the process, not on the profit. If you are following the process, profit will come into your legs, पैर छूने आएगा प्रॉफिट तुम्हारे। आदित्य घोड़के जी कहते हैं डेली टारगेट 5% स्टॉप लॉस, 5 से 6% मनी मैनेजमेंट फॉल कर, कभी लॉस नहीं होगा। वेरी गुड आदित्य घोड़के भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए, हमें भी सिखाइए थोड़ा सा। देवजीत मैक्स कहते हैं मेरा 2,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, घबराओ मत। समीर ज्ञान कहते हैं भाई 30 के मिनिमम। ब्रदर तुम्हारा कौन सा मनी मैनेजमेंट है, 30,000 रुपये लगवा रहे हो। अगर अगले बंदे के पास 30,000 रुपये होंगे तो सोचो ना यार, आप 30,000 अगर आपके पास है भी ना, तो आप उसमें 30,000 पूरा मत लगाओ, 4-5 हज़ार लगाओ, क्योंकि आपको पता है वो खराब होना है आपको, समझे। समीर ज्ञान कहते हैं उसके बाद मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस एक्सेप्ट करना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ओके जी। और रूबेल डॉन कहते हैं मस्त वीडियो भाई, सबको इग्नोर करो, ऐसे फालतू कमेंट मत पढ़ो। तो ये लोग कमेंट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आज फालतू कमेंट लगेगा अपन उसको नहीं पढ़ेगा, मजे लेकर इग्नोर कर देगा। इट्स मी लोले दादा कहते हैं इफ़ यू कंप्लीट दिस सीरीज आई एम नेवर गोना कम बैक इन योर कमेंट, बाय द वे इट्स इम्पॉसिबल। यस यू आर राइट, इट्स मी गोले दादा, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। For you it's completely impossible and for me it is quite possible. Okay. एस के हुसैन कहते हैं बेस्ट कौन सी बैंक है भाई, जो बैंक आप यूज़ करते हो वही बढ़िया है, हर कोई अपना ओपिनियन लिखता है। जट गेमिंग कह रहे हैं HDFC, भाई सब बढ़िया है, HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, लेना बैंक देना बैंक, सारी बैंक बढ़िया है।
स्वीट पागल कहते हैं भैया मैंने 3 दिन पहले विड्रॉल लगाया, सक्सेस 3 दिन बाद मेरे अकाउंट में नहीं आया। भैया प्लीज़ कुछ बता दो, ट्रांजैक्शन में सक्सेस दिखा रहा है विड्रॉल लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया, प्लीज़ बताओ क्या करूँ। सपोर्ट पे टिकट रेस करो कि भैया सक्सेस दिखा रहा है लेकिन आया नहीं है, वो कुछ प्रूफ मांगेंगे फाइनेंशियल आपको और आपका पैसा आ जाएगा। निक्को निक्को कहते हैं हाय सर, आपकी सारी वीडियो बहुत मज़ेदार होती हैं, आप कमेंट भी रीड करते हो, सबके अच्छा लगता है हमें भी। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक्यूरेसी 99% है। मैं जब भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करता हूं तो बैक टू बैक 7-8 ट्रेड विन होती हैं। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करता हूं तो वो लॉस में चली जाती हैं। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट करके थक गया हूं, 6 साल लगाए हैं मैंने इसे सीखने में। अगर बड़ा लॉस हो जाए तो रिकवर कर लेता हूं बट बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाता, कोई सॉल्यूशन बताओ सर। मैंने 6 साल बिना कोई जॉब करे ये सब सीखा, अब सीखने को कुछ बचा नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सर, आपने इस कमेंट को रीड करा है। थैंक यू सो मच निक्कू निक्कू भाई। देखो 6 साल आपने लगाए, 6 साल कम नहीं होते हैं, 6 साल बहुत होता है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो तो 6 साल में आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। लेकिन आप उस चीज़ को अभी तक अचीव इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपकी ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, आपकी दिक्कत है साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी के लिए मैं लाइव क्लास रन करता हूं भाई। अगर आप आना चाहते हो, 6 साल आपने दे दिए हैं ना, आप 6 महीने मेरे को दो। मैं आपको ट्रेड नहीं दूंगा, सिग्नल नहीं दूंगा, सीरीज रन नहीं कराऊंगा, पैसा नहीं बढ़वाऊंगा, कुछ नहीं करवाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करना और आप देखना। आज से 6 महीने लगा लो। ये क्या चला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर अगर मार्च तक आप प्रॉफिट ना करने लग गए, आप जो चाहोगे मैं वो आपको दूंगा। 6 साल आपने यहाँ पे दिए, मैं आपको 6 महीने मांग रहा हूँ। लाइव में आओ, साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी कर देंगे, खराब साइकोलॉजी की अच्छी साइकोलॉजी को इन्वेंट कर देंगे, डेवलप कर देंगे। आपको बस भरोसा रखना है, चीज़ों को समझना है। कमाने के मकसद से मत आना, समझने के मकसद से, सीखने के मकसद से आना आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप कमाने के मकसद से आ रहे हो तो भाई मत आना प्लीज़। लेकिन अगर सीखने के मकसद से आ रहे हो तो आप आ सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। मनोज प्रधान कहते हैं आई हैव 2 टाइम ट्राई टू विदड्रॉ बट स्टिल नाउ इट नॉट सक्सेस इन नेट बैंकिंग, प्लीज हेल्प मी brother, just wait for 5 to 7 days, and if it is not happening till then, you have to raise a ticket on the Kotak support that your account is not getting withdrawn. Definitely they will check and they will make it happen. Okay, इनको किसी ने रिप्लाई किया, फेल होने पे पैसे वापस कोटेक्स में आ रहे हैं भाई, आ जाते हैं भाई। सुभजीत कहते हैं यस मेरा भी सुबह आ गया 10,000। स्प्रेड म्यूजिक को कहते हैं, चलो हाँ भाई होता है ऐसा। जगदीश सिंह कहते हैं भाई मैंने ट्रेडिंग से $200 का प्रॉफिट कर लिया है एक ही ट्रेड में। ये सब आपकी साइकोलॉजी से हुआ है। आपकी रोज वीडियो देखता और समझता था, आपके स्पर्श बोलने करने आप इस स्कैनर भेजो, ऑनलाइन पेमेंट करता हूं, मेरी तरफ से पार्टी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी पार्टी दूंगा। ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करके पार्टी करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से वो पार्टी आप कर लीजिए। मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपने पैसा कमाया है तो आपने मेरी साइकोलॉजी की वजह से नहीं कमाया है। जो मेरी साइकोलॉजी है उसको फॉलो करके आपने चीज़ों को समझ के खुद से पैसा कमाया है। इसका 1% क्रेडिट भी मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं भाई। क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने मेरी उस बात को समझा, चेक किया, अपना पैसा कमाया। आप पार्टी करो, अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी कराओ, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करो। मुझे पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत पैसे कमाता हूं भाई। मुझे पैसे मत भेजो, पर अपना खुश रहो, ट्रेडिंग अच्छी करो, अपने घर वालों की लाइफ अच्छी करो, ठीक है भाई। बाकी बेस्ट ऑफ लक जगदीश भाई। आशीष कुमार जी कहते हैं सर जी 12 सितंबर को $20 डिपॉजिट किया था बट रात में सब लॉस कर दिया। ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, रिवेंज ट्रेडिंग। फिर मैं रात भर नहीं सो पाया सही से, बट अगले दिन फिर $10 डिपॉजिट किए। डिसिप्लिन, टारगेट, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड, नेवर लॉस इंटायर कैपिटल फॉलोइंग दिस थिंग्स इन 30 डेज। और इसके बाद क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, इसके बाद कुछ मस्त ही लिख रहे होंगे। रिजल्ट इज 1 डे प्रॉफिट इज $1.73, 15% टारगेट अचीव। सर बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग आपके लिए, तालियां आशीष भाई, और जगदीश भाई आपके लिए भी तालियां। आप लोग उस चीज़ को समझ के पैसा कमा रहे हो ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। हृदय जोएदार कहते हैं मेरा भी होता था सेम गलती, इसको सुधारा है। आप मेरे साथ बात कर लो, इस प्रोसेस को समझा दूंगा। ओके भाई, आपका हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मेरा जितना हेल्प हो मैं करूँगा। बहुत बढ़िया भाई, करो हेल्प दूसरों की।
इंट्रोवर्ट 793 कहते हैं रूक नंबर 1। भैया रूक नहीं होतबा, ई होतबा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 होता है मेरे दोस्त, कभी भी सिंगल मार्केट में ट्रेडर मत करना, अलग अलग एसेट चेक किया करो। ब्रदर मैं आपको बता दूं, जितने भी बिगिनर लोग हैं, एक मार्केट में करो ट्रेड, अलग अलग मार्केट में मत भगो। सिनेरियो आपको अलग अलग मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी ठीक करने का प्रोसेस एक मार्केट से शुरू होता है। क्योंकि अब जब आप एक मार्केट को 30 दिन आके डेली देख रहे हो तो कभी गलत होगे, कभी सही होगे, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, आप उसको पूरा समझ जाओगे। एक मार्केट पर रहने का बेस्ट तरीका ये है। सरफराज होसना कहते हैं थैंक्स फॉर द फोरकास्ट, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, माय OKX वॉलेट होल्ड्स सम USDT एंड आई हैव द सीड फ्रेज a air carpet target dish of jeans toilet sweet piano spoiled fruit essay. How should I go about transferring them to Binance? I don't know brother, because I don't use OKX wallet, so please check some other YouTubers YouTube video on OKX wallet on some Binance related things, okay? But thanks for commenting my friend. M सॉरी इसको मैं कुछ गलत पढ़ने वाला था। मिस्टर एंड मिसेस 80 कहते हैं मेक अ वीडियो ऑफ लाइक 10-15 मिनट्स ब्रो। ब्रदर ई हमार हाथ में नहीं है 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाना। हम जो बोलते हैं बस बोलते जाते हैं, अपने आप वीडियो बन जाता है, क्या करें। पर आप समझिए, आपको जितना देखना है तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड का कि आप उसकी 1.5x 2x करके देख सकते हो। तो आधे घंटे की वीडियो आप 15 मिनट में देख लोगे, 1 घंटे की आप आधे घंटे में देख लोगे। लेकिन अगर आप ग्रेस्प कर पाओ जितनी स्पीड को, उस हिसाब से आप कर सकते हो। इनको रिप्लाई किया है जगदीश भाई ने, ये कहते हैं साइकोलॉजी वीडियो ज़्यादा टाइम की होती है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और M3S3 कहते हैं भाई आप $300 बना लोगे। नहीं भाई मैं 300 नहीं बना पाऊंगा, मैं कम से कम 3000 बनाऊंगा। हृदय जोरदार कहते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दिया हूँ हृदय भाई। मोहम्मद असलम कहते हैं ब्रो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, बट आप अपने एनालिसिस पे काम करें, क्योंकि बहुत जगह गलत ट्रेड ले रहे हैं। आप इन विक्स पे फोकस करें, ज़्यादा लाइन लगाने से कुछ नहीं होता। ब्रो कैंडल रीड करें, SNR सारे काम नहीं करते, कैंडल विक्स आपको बता देते हैं यहाँ करेगा या नहीं। तो फोकस वो करे, साइकोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग हो, लॉस हुआ तो फिर साइकोलॉजी कितना वर्क करेगी। और बड़ी बात यह कि आपने ऑलमोस्ट 30 दिन तक अकाउंट रोक के रखा, ये बड़ी बात है। वेल डन ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम भाई, और मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। दोस्त मैं आपको अपनी ये गलती बताना चाहता हूँ, ओवर स्टिकिंग मेरी गलती है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी गलती ये है, बैक टू बैक ट्रेड हम ले लेते हैं ना, तो उसको मैं सोच के लेना चाहिए। उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉफिट बन पा रहा है। बाकी इन चीज़ों पे मैं और ध्यान दूंगा जो आपने मुझे बोले। मैं आपके इस कमेंट को बिल्कुल बहुत 100% पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूँ, और जो मुझे गलती लग रही है मैं उसको सही करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई। साथ ही राजवीर कहते हैं भाई यूपीआई में, फ़ोनपे में जब पेमेंट करते समय रिस्की पेमेंट बता रहा है और पेमेंट कैंसिल हो रहा है। ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्की पेमेंट वो बताएगा, बताने दो। लेकिन यूपीआई से, यूपीआई में पेटीएम यूपीआई आप यूज़ कर सकते हो। गूगल पे का मुझे पता नहीं तो मैं रिकमेंड करता नहीं। पेटीएम यूपीआई यूज़ कर सकते हो, फ़ोन पे यूपीआई यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। मैं करता ही वो हूँ, आपके सामने मैंने कितनी वीडियो में किया है यार, तो टेंशन ना लो। जगदीश सिंह कहते हैं भाई आप ट्रेडिंग के अलावा कौन सी जॉब करते हो। ब्रदर अब हम बस अपना चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो हम आपके सामने दिखाते हैं उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, और भगवान की दुआ से सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे भाई। AJ गेमर हाई कहते हैं ब्रो मुझे नेट बैंकिंग या यूपीआई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। सपोर्ट पे अदर का सेक्शन आता है भाई, उस पर टिकट रेज करो, बोलो कि भैया हमको नेट बैंकिंग या यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कर देंगे आपके लिए। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हाय हेलो भाई। क्रेजी फैक्ट कहते हैं ओ भाई पहले खुद लर्निंग तो करो, ऐसे ही चैलेंज ले लिया। हाँ भैया ऐसे ही चैलेंज ले लिया, अब आप यहाँ पे रहिएगा और पूरा चैनल देख के जाइएगा, चैलेंज देख करके जाइएगा भैया, ठीक है। देवोजीत मैक्स कहते हैं भाई मैंने रिकवर करने के चक्कर में मेरा 2000 का लॉस हो गया। रिकवर करने का नहीं, प्रोसेस समझने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्री 0002 कहते हैं मोस्ट ऑफ माई कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर बट वन प्रॉब्लम इज व्हेन आई डिपॉजिट 10K नो प्रॉफिट ऑन अकाउंट जीरो, माई ट्रेड्स आर ऑल्सो विनिंग बट आई एम इन माइनस, हेल्प मी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, एक्सप्लेन सिंपल मनी मैनेजमेंट। Shri, you are not doing anything wrong. You are just fearful of your trade. When you are placing big amount trade, you have a doubt in yourself that it is going to be win or lose. That is the main problem. So you just need to focus on the process, not on the profit loss. Definitely, you will become a master in profits and profit well.
किस योर लेग्स, कदम चूमेगा आपके प्रॉफिट। क्रेजी शॉट कहते हैं भाई मैं $250 से 150 पे आ गया हूं, अब कैसे रिकवर करूं। भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस दिन का 10% का टारगेट लेना है, समझे। 250 का कितना होता है, सॉरी आपके पास 150 बचा है, आप 10% का नहीं, आप 5% का टारगेट लीजिए। 150 का 10% होता है कितना, $15। 15 का आधा करेंगे $7.5 होता है, तो 7.5 या $7 का आप प्रॉफिट कीजिए पर डे। इससे ज़्यादा लॉस नहीं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा आराम से। मैं भी तो कर रहा हूँ ना मेरे भाई, आपका भी होगा। संजय कुमार बैरबाजी कहते हैं ब्रो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ ट्रेडिंग में 2 साल से, बट मुझे ट्रेडर बनना है, मैं क्या मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे अमीर बनना है और लोग बोले तो अमीर नहीं बन सकता। पहली बात तो लोगों की मत सुनो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि तू ये कर सकता है, लोगों को अपना नहीं पता, अपना हैंडल हो नहीं रहा है, दूसरों की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि तू ये कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, भाड़ में जाने दो। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है संजय, और तुम ये मत सोचो तुम्हें अमीर बनना है। अमीर तो तुम अपने आप झक मार के बन जाओगे, तुम प्रोसेस पे ध्यान दो बस, अमीर बनने पे ध्यान मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, झक मार के अमीर बन जाओगे। प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे तो पैसा कितना भी लेके आना सब जीरो करके जाओगे। प्रोसेस पे ध्यान दो, दोबारा बोल रहा हूँ। 9 to 15 स्निपर ट्रेडिंग कहते हैं ब्रो नेट बैंकिंग शो विड्रॉल नहीं दे रहा है अभी। ब्रदर दे रहा है, थोड़ा डिले कर रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। एक लास्ट कमेंट है हमारा जुन रे का, कहते हैं अगर बाइनेंस डिपॉजिट करूँ नेट बैंकिंग विड्रॉल होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार अपने पेमेंट मेथड को बदलें ना, एक ही को रखें, उससे करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सारा काम हमारा हो चुका है, जितनी नॉलेज हम ले सकते थे इस वीडियो से वो हमने ले ली है, और जितनी मुझे देनी थी वो मैं दे चुका हूँ इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को देते हैं विराम, और आप सब लोगों को जय श्री राम। तो लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।